नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, विष्णु पुराण को 18 महापुराणों में से एक माना गया है। कहा जाता है कि विष्णु पुराण में सभी शास्त्रों और ग्रंथों का सारांश है, इसलिए इसे श्रेष्ठ ग्रंथों में से एक माना गया है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन और राम कथा का भी उल्लेख मिलता है। साथ ही श्लोकों के माध्यम से जन्म से लेकर मृत्यु तक की तमाम स्थितियों का जिक्र किया गया है। विष्णु पुराण में ऐसी तमाम बातें लिखी हैं जिन्हें अगर आप मौजूदा समय से जोड़कर देखेंगे तो वो आपको एकदम सच लगेंगी। इससे इस बात का इशारा मिलता है कि संसार में जो भी कुछ होने वाला है उसे पुराणों में काफी पहले लिख दिया गया है। अगर मौजूदा समय की बात करें तो इस समय चारों तरफ एक ही चर्चा है, वह है भीषण गर्मी की। पूरा उत्तर भारत लू की चपेट में है। भीषण गर्मी से हर कोई परेशान है। विष्णु पुराण में गर्मी को लेकर भविष्यवाणी की गई है। विष्णु पुराण के अनुसार बढ़ती भीषण गर्मी प्रलय का संकेत है। इसके अलावा गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बारे में विष्णु पुराण में कई चौंकाने वाली बातें भी लिखी गई हैं। विष्णु पुराण में जीवन मृत्यु से लेकर कई ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है जो हमारे आसपास घट रही है। तो आइए दोस्तों, आज हम इन्हीं घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिसमें मौजूदा समय में चारों तरफ एक ही चर्चा है, वह है भीषण गर्मी की। भीषण गर्मी के बारे में विष्णु पुराण में क्या कहा गया है, इस बात का भी हम उल्लेख करेंगे। इसी के साथ साथ विष्णु पुराण में मौसम और प्रकृति के संबंधों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। वहीं विष्णु पुराण में धन के बारे में भी लिखा गया है कि भविष्य में धन ईश्वर बन जाएगा और लोग ईश्वर को छोड़कर धन को पूजने लग जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज इन्हीं बातों के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। दोस्तों, इस समय पूरा उत्तर भारत लू की चपेट में है। इस भीषण गर्मी से हर कोई परेशान है। विष्णु पुराण में गर्मी को लेकर भविष्यवाणी की गई है। विष्णु पुराण के अनुसार बढ़ती भीषण गर्मी प्रलय का संकेत है। इसके अलावा गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बारे में विष्णु पुराण में कई चौंकाने वाली बातें भी लिखी गई हैं। नौतपा की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में भी कतराने लगे हैं। अगर हम बात करें मौसम विभाग की तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सीवियर हीट वेव का दौर जारी रहने की आशंका है। इन सभी आशंकाओं के बीच विष्णु पुराण की भविष्यवाणियां सच होती हुई नजर आ रही हैं। विष्णु पुराण के अनुसार समय देवलोक में अलग तरह से चलता है। धरती पर 12 महीने का एक वर्ष होता है, लेकिन देवलोक में दिन रात 12 महीने के बराबर होते हैं। वहीं 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है। ऐसे में भूलोक यानी पृथ्वी पर महीनों के अनुसार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन देवलोक में ये परिवर्तन भूलोक की तुलना में सदियों बाद होते हैं, जो किसी विशेष घटना के सूचक भी हैं। विष्णु पुराण के अनुसार एक चतुर्युग बीतने पर पृथ्वी एग्जॉस्टेड हो जाती है तो 100 वर्षों तक सूखा पड़ने लग जाता है। इसका असर पूरे संसार पर पड़ता है। पृथ्वी की उपजाऊ क्षमता भी समाप्त हो जाती है, जिससे चारों तरफ फसलें नष्ट होने लग जाती हैं। प्राणी सजीव होकर भी निर्जीव होने लगते हैं। उनकी शारीरिक शक्ति कम होने लगती है। भीषण गर्मी के कारण लोगों की बॉडी का न्यूट्रिशन खत्म होने लगता है। भीषण गर्मी से चारों तरफ सूखा सूखा ही दिखाई देता है। पानी की कमी होने लगती है और त्वचा भी सूख जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार जब पृथ्वी भीषण गर्मी से जूझ रही होती है तो यह प्रलय का संकेत है। तब भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थिर होकर संपूर्ण जल को खुद में सोख लेते हैं। भगवान विष्णु समुद्र, नदियों, पर्वतीय क्षेत्रों से नमी और जल पूरी तरह से सोख लेते हैं। भगवान विष्णु के प्रभाव से 7 सूर्य रश्मियां 7 सूर्य बन जाती हैं। पृथ्वी पर भीषण गर्मी जनजीवन के अंत का भी संकेत है। उस समय ऊपर नीचे सब और तेज प्रकाश होता है, क्योंकि 7 सूर्य किरणें भूलोक से लेकर पाताल तक संपूर्ण त्रिलोक को भस्म कर डालते हैं। पूरी दुनिया, नदी, पहाड़, वन सब सपाट होकर समाप्त हो जाते हैं। पृथ्वी किसी कछुए की पीठ की तरह कठोर हो जाती है। यह घटना एक बार घटित नहीं होती, बल्कि करोड़ों वर्षों बाद इसी तरह धरती के अंत का चक्र घूमता रहता है। इस तरह भीषण गर्मी धरती के अंत का संकेत है। विष्णु पुराण के अनुसार गर्मी और फिर सूखे की स्थिति से जूझते हुए पृथ्वी प्रलय की तरफ बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये सभी बातें आप अपने चारों तरफ होते हुए देख सकते हैं। इसी के साथ साथ विष्णु पुराण में कई और भी भविष्यवाणियां की गई हैं, जो आज के समय में बिल्कुल सच साबित होती दिखाई पड़ती है। विष्णु पुराण कहता है कि कलयुग में एक घर बनाने में ही एक व्यक्ति की संपूर्ण कमाई खर्च हो जाएगी।
यह बात आप आज के समय में सच साबित होते हुए देख सकते हैं, जब लोगों के लिए एक घर बना पाना भी काफी मुश्किल हो गया है। एक घर बनाने में व्यक्ति का जोड़ा हुआ सारा धन खर्च होने लगा है। विष्णु पुराण की ये बात आज के समय में एकदम सच साबित हो रही है। आज लोगों के पास इतना धन है ही नहीं कि वे खुद की कमाई से उसे बनवा सकें। ज्यादातर लोग इसके लिए बैंक से लोन ले रहे हैं और सालों उस लोन को चुकाकर अपना घर या फ्लैट बनवा पाते हैं। विष्णु पुराण कहता है कि धन लोगों में अहंकार लेकर आएगा। विष्णु पुराण के मुताबिक कलयुग में धन मानो भगवान हो जाएगा। हर कोई धन प्राप्ति के लिए ही प्रयास करेगा और जिस पर थोड़ा भी धन आ जाएगा वो घमंडी हो जाएगा। पैसा इंसानों में दुर्व्यवहारों को विकसित करेगा। रिश्ते प्रेम के आधार पर नहीं बल्कि पैसों और हैसियत को देखकर बनाए जाएंगे। धनवान लोगों की ही हर तरफ पूछ होगी। आज के समय में ये सारी बातें एकदम सच साबित हो रही हैं। आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं, जिसके पास पैसा होता है उसी की तरफ सब खींचे चले जाते हैं, उसी की तरह रहना चाहते हैं, उसी की तरह बनना चाहते हैं। इसके साथ साथ विष्णु पुराण में यह भी कहा गया है कि लोग अपना जीवन पूरा नहीं जी पाएंगे। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कलयुग में दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, आत्महत्या और अकाल मृत्यु बढ़ जाएंगी, बाढ़, सूखा आदि तमाम आपदाएं आएंगी और समय समय पर तमाम महामारी का शिकार लोगों को होना पड़ेगा। ऐसी स्थितियों के बीच लोग अपना पूरा जीवन भी नहीं जी पाएंगे। ये बात भी आज के समय में सही साबित हो रही है। वहीं एक और भविष्यवाणी जो जल संकट को लेकर भी की गई है। विष्णु पुराण में प्रकृति के बदलाव को लेकर भी काफी कुछ कहा गया है। इसमें कहा गया है कि कलयुग में जल का स्तर काफी नीचे चला जाएगा। धीरे धीरे लोगों के बीच जल का संकट बढ़ता जाएगा। कहीं बारिश बहुत ज्यादा होगी तो कहीं सूखा पड़ जाएगा, यानी प्रकृति असंतुलित हो जाएगी। आज के समय में ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी सारी सटीक भविष्यवाणियां विष्णु पुराण में आज से कई सौ साल पहले ही कर दी गई थी। ये हमारे महापुरुषों का भविष्य ज्ञान ही तो था, जिसके कारण इतनी सारी भविष्यवाणियां उस समय कर दी गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।